एक और इस चीज़ को भी ज़रा एलिमेंट को देखिएगा कि जब वो क्वाड मीटिंग को देखते हैं, ज़ाहिर है इंडियंस की भी नज़र है इस सारी सिचुएशन में, तो वो वहाँ से एक वाज़े मैसेज के बाद क्या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जानिब इंडिया जाएगा, या फिर ये सिर्फ वही हम बात कर रहे हैं कि जी प्रॉक्सीज तक कोशिश करेंगे कि वहीं से हम यहाँ पर मुदाखलत करते रहें और सिर्फ ये गीदड़ भपकियों की हद तक हम पाकिस्तान को एक्टिव रखें इन मामलों पे? देखिए आमना, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन संदूर उनका नाकाम हो गया था और मई की जंग में बुरे तरीके से उनको शिकस्त हो गई थी, तो एक ख़बर बड़ी आई थी कि मोदी ने कहा था पाकिस्तान में आग लगा दो। ये सोशल मीडिया पे भी अदरवाइज़ भी बड़ी ख़बरें जो है ना इस हवाले से चली थी। बुनियादी वजह यही थी कि अब उनका सारा का सारा गुस्सा और सारा का सारा ट्रेनिंग, पैसा, जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं हिंदुस्तान की, वो ज़बरदस्त तरीके से उनका वो काम कर रहे हैं। वो आप देख लें, चाहे TTP है, चाहे आप BLA है, मजीद ब्रिगेड है, पैसा भी है जा रहा है। अब तो आपने देखा जो डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को और मुख्तलिफ़ सफारत खाने के जो लोग हैं उनको दे दिए पाकिस्तान में, उसके बाद तो कोई वजह रह नहीं जाती कि कोई यकीन ना करे कि अफ़गान की सरज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है और हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान का भी कनाइमस जो है ना वो नज़र आ रहा है। मुत्तकी साहब आप देख लें इंडिया जा रहे हैं या पहुँच चुके हैं। पहली दफ़ा एक अरसे के बाद दो ट्रैवल बैन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनसे हटाया है। अब देखना ये है कि वो तो गए हैं, तवक्कुआत तो यहाँ पे जो ख़बरें आ रही हैं वो तो यही है कि जी वो मिल के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे, क्योंकि सफारती तौर पे तो नहीं मुझे लगता, बावजूद इस बात के कि मास्को फॉर्मेट जिस तरह आपने देखा कल उन्होंने एक रीजनल कंसेंसस हुआ 10 ममालिक का और उन्होंने ज़ोर दिया तालिबान हुकूमत पे कि भाई आपकी सरज़मीन जो है ना वो हमसाए ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा TTP और अफ़गान तालिबान आइडियोलॉजिकल दोस्त हैं और एक ही सिक्के के दो रुख हैं और वो कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा अब ना मेरे ख्याल में दो बड़ी इस सारे क्राइसिस में, एक तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है। हमला करें या ना करें वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन द मीन टाइम वो ये काम ज़रूर करवा रहे हैं कि अपने प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी को जो है ना ख़ास तौर पर KP में और बलूचिस्तान में वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक सिक्योरिटी इदारा इंटरनेशनल वो कहता है कि 2025 में बहुत वाक़यात हुए हैं। टोटल वो बता रहे हैं कि जी 802 वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के, जिनमें 503 सिविलियन और 895 सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए हैं। टोटल जो है ना 1398 लोग जो है ना शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो एक तरफ तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान की कनामिनेस में लग रही है। दूसरा अब ना मेरे ख्याल में दो चीज़ें इस सारे आज के टॉपिक को, और जिस तरीके से कल शहादतें हुई हैं, ये जो आपने देखा और अगजई डिस्ट्रिक्ट में जो एजेंसी हुआ करती थी पहले फाटा में, वहाँ पे जिस अंदाज से लोगों की शहादतें हुई हैं, उससे बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ सामने आ गई कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बात की गई है, एक तो हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान को भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैसेज गया है कि हम नहीं छोड़ेंगे दहशत गर्दी, जहाँ से भी आएगी और जो भी करेगा हम मुकाबला करेंगे। दूसरा उन्होंने एक और, आपने अगर डेफिनेटली ख़बर पढ़ी होगी क्योंकि आप भी बाखबर साफ़ी हैं, जिसमें उन्होंने कहा ISPR के जो एलामिया है उसमें बताया गया है कि जी जो भी लोग सियासी तौर पे सरपरस्ती कर रहे हैं दहशत गर्दों की, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। तो इन सो मेनी वर्ड्स वो बात हो रही है इनका। आप देख लें PTI की तरफ से, और PTI की आप देख लें अब सूरत हाल क्या है कि जिस तरीके जो ऐसी जमातें देखिए हम ना अभी सलमान अकबर राजा ने जो कल बातें की हैं, देखें वो तो मैं तो उनको समझता था बड़ा अच्छा वकील, लेकिन सियासी तौर पे और अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता जो उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि गंडापुर को इसलिए हटाया गया है कि वो मरकज़ से तावन कर रहे थे और नए साहब को जो है लगाया गया है सोहेल आफरीदी को, वो मरकज़ से तावन नहीं करेंगे और दूसरा कि मरकज़ की पॉलिसियों को फॉलो नहीं करेंगे। अभी आप देख लें कि आप इंसर्जेंसी पैदा करना चाहते हैं, लैदगी चाहते हैं, आप क्या कराना चाहते हैं। इस दुश्मन को एक बड़ा मैसेज तो खुद ही दे रहे हैं कि इनकी इंटरनल लड़ाई से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हिंदुस्तान और तालिबान भी। अभी देखें ये बयान देने का मतलब ये है कि हार्ड लाइनर सोहेल आफरीदी साहब जो कहा जा रहा है, मुराद सईद जो कहीं छुपे हुए हार्ड लर हैं, उनके कहने पे उनको लगाया गया है और वो यही पॉलिसियाँ। अब देखें ना, ये तो मरकज़ और सूबे में बजाय इसके कि दहशत गर्दी को रुकवाने के लिए कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बढ़ाया जाए। अगर आप कहेंगे, देखें दहशत गर्दी में सबसे ज़्यादा जो आप देख लें मुतासर सूबा है वो तो KP है, लोग भी वहाँ पर ज़्यादा मारे जा रहे हैं। आप फिर किस तरह की बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो मरकज़ ना चलाए। हम बात करेंगे वो जेल में बैठा हुआ शख्स जो है ना लोगों को जिस तरह की हदायत दे रहा है, अक्ल पे लोग मातम करने को दिल चाहता है कि भी सियासी लड़ाई आप भले लड़ें, मुल्क और रियासत भी कोई चीज़ होती है, उनकी पॉलिसी जो है दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है आप उससे इस तरह टकराने की कोशिश करें। सियासी तौर पे आपके अहदाफ हो सकते हैं, कोई भी जो है ना क्रिटिसाइज़ कर सकता है अदारों का, लेकिन ये तरीक़ाकार जिससे सिर्फ़ और सिर्फ अपना दुश्मन को फ़ायदा होगा। हाँ,
इम्पॉर्टेंट बात और आखिरी बात यह है, मेरी इतराज़ ये है कि वो जो किनेटिक और नॉन किनेटिक ऑपरेशन के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, अब एक और तरीका जो है ना अडॉप्ट किया जाएगा। वो किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ जाके किस तरीके से स्नाइपर अटैक किए जाएंगे इनके ऊपर, और किस तरह चुन चुन के इनको मारा जाएगा, इनसे बदला लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज तो ये कहती है कि हम बदला देंगे अपने लोगों का। पाकिस्तानी करेगी जो लड़ रही है आपके लिए, मेरी जरूरत है ताकि जो हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनको उनसे काउंटर किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।